यमन के किस जज ने टाली निमिषा की फांसी? न्यायमूर्ति मोहम्मद बिन अमीन शेख कौन हैं? किन शर्तों पर टली सजाए मौत? केरल की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को यमन में एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के मामले में 16 जुलाई 2025 को फांसी दी जानी थी, लेकिन अंतिम क्षणों में इस सजा को अस्थायी रूप से टाल दिया गया और इस रुकावट के पीछे एक अहम नाम सामने आया। यमन के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद बिन अमीन शेख। जस्टिस मोहम्मद बिन अमीन शेख यमन के एक प्रमुख प्रांत के मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत के प्रसिद्ध मुस्लिम धर्मगुरु कंथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार ने जब यमन के प्रभावशाली सूफी धर्मगुरु हबीब उमर बिन हफीज से अनुरोध किया तो उन्होंने जस्टिस शेख को इस मामले में मध्यस्थता के लिए राजी कर लिया। जस्टिस शेख न सिर्फ सना की अदालत से संपर्क करने वाले निकले, बल्कि महदी के परिवार को ये समझाने की कोशिश की कि बातचीत के लिए समय देना जरूरी है। उनकी मध्यस्थता के चलते महदी के भाई ने कोर्ट को फांसी रोकने की अस्थायी सहमति दे दी, जिसके बाद न्यायालय ने निमिषा की फांसी पर फिलहाल रोक लगा दी। निमिषा प्रिया 2008 में यमन गई और वहां एक क्लिनिक खोलने के लिए स्थानीय नागरिक तलाल महदी को पार्टनर बनाया। बाद में महदी पर उनके शोषण, पासपोर्ट जब्त करने और जबरन साथ रखने के आरोप लगे। 2017 में उन्होंने महदी को बेहोशी की दवा दी ताकि पासपोर्ट वापस ले सके, लेकिन ओवरडोज की वजह से महदी की मौत हो गई। फिर शव के टुकड़े कर उसे पानी की टंकी में डाल दिया। 1 महीने बाद निमिषा को पकड़ा गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। यमन का कानून कहता है कि हत्या के मामलों में पीड़ित का परिवार ब्लड मनी के जरिए माफी दे सकता है। निमिषा का परिवार और कई भारतीय संगठन यही रास्ता अपनाना चाहते हैं, लेकिन मृतक के भाई अब्देल फताह महदी ने साफ शब्दों में कहा कि वे किसी भी समझौते को मानेंगे नहीं। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, खून खरीदा नहीं जा सकता, हमें सिर्फ बदला चाहिए। हालांकि जस्टिस मोहम्मद बिन अमीन शेख की सक्रिय भूमिका से निमिषा को कुछ समय की राहत मिली, लेकिन महदी परिवार के कड़े रुख और यमन में भारत से सीमित राजनयिक प्रभाव के कारण स्थिति अभी भी नाजुक है और सारी उम्मीद इसी पर टिकी है कि धार्मिक नेताओं और मध्यस्थों की कोशिशें महदी के परिवार को माफी देने के लिए मना पाए, वरना ये राहत बस कुछ समय की मोहलत जैसी है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.